गुरुभक्त संदीपक। गोदावरी नदी के तट पर महात्मा वेदधर्म जी का आश्रम था। उनके आश्रम में अलग अलग स्थानों से वेद अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। उनके शिष्यों में संदीपक नाम का अत्यंत बुद्धिमान शिष्य था। वह गुरुभक्त भी था। वेदों का अभ्यास पूर्ण होने पर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, तुम सभी गुरुभक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझसे जितना हो सका उतना ज्ञान तुम सबको मैंने दिया है, परंतु अब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आगे आने वाले समय में मुझे कोढ़ होगा। मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, मेरे शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए अब मैं सोच समझकर बताओ गए हो तथा मेरी सेवा टालना चाहते हो। हे गुरुदेव जी, मेरी सेवा करके थक गए हो, इसलिए भीख मांग रहे हो। बस जो देवल मुझे आपके साथ चलने की अनुमति दीजिए। चले जाओ। दूसरे दिन गुरु वेदधर्म जी संदीपक के साथ काशी जाने के लिए निकल पड़े। साथ चले आए। काशी में कमलेश्वर नाम के संदीपक दौड़ते हुए भगवान शिव जी के पास गया। कुछ ही दिनों में गुरु वेदधर्म जी के पूरे शरीर पर नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान पड़ने लगा, प्रसन्न हो गए, परंतु उससे बोले उनको आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देने लगा, परंतु तुम्हारे अंधे मुझे ही इतना डांटते रहते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और विचित्र सा हो गया। गुरुदेव की निंदा संदीपक जिस प्रकार गुरुदेव जी ने काशी आने से पहले केवल गुरु कृपा से ही प्रकार का भला होता है हो गई और उस स्थान को छोड़कर दिन रात बहुत लगन से गुरुदेव जी चला सेवा करता। भगवान उनको स्नान करवाना, शरीर पर हुए जख्मों को साफ करना, उन पर औषधि लगाना, कपड़े पहनाना, भोजन करवाना, भगवान श्री विष्णु ने भी संदीपक की परीक्षा ली। गुरुदेव उसे वर मांगने के लिए चिड़चिड़ करते रहते थे। संदीपक ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे त्रिभुवन के अधिपति, गुरु कृपा से उसके मन में गुरुदेव जी के प्रति कभी कोई अनुचित प्रतिक्रिया नहीं आती। मेरी श्रद्धा सदैव बनी रही। ये सारी सेवाएं करते करते संदीपक की सारी वासनाएं अर्थात इच्छाएं नष्ट हो गई। श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। जब महा कहने लगा, धर्म जी को मनानुसार साधना करोगे अति प्रसन्न हो गए, नहीं लगेगा। उन्होंने संदीपक को गले से लगाया और आशीर्वाद देकर कहा, कहीं नहीं भटकोगे, तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। गुरुदेव जी की सेवा सारी सिद्धियां प्राप्त बीत गए। रिद्धि सिद्धि तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। गुरुवर, आपके चरणों में ही मेरी रिद्धि सिद्धि है। लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन केवल मुझे निरंतर आनंदावस्था में रहने का आशीर्वाद बुलाए आ गया हूँ। उसी समय महात्मा वेदधर्म जी का अत्यंत नष्ट हो गया और भाव से करते उनका शरीर पहले की तरह से कांतिमान हो गया निवास करता हूँ। गुरुदेव ने अपने इस प्रिय शिष्य द्वारा की गई परीक्षा सेवा मुझसे ग्रहण विद्या का विशाल खजाना समर्पित किया। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। सच्चा गुरु को जो चाहिए होता है, तुम मुझसे आपके ध्यान में आया ना। संदीपक ने नम्रता पूर्वक भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। परंतु भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। भगवान शिव जी के ऐसे वचन सुनकर संदीपक ने कहा कि हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, यह मेरा परम भाग्य है। परंतु मैं अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना किसी से कुछ नहीं मांग सकता। भगवान बोले, ठीक है, तुम अपने गुरु से पूछकर आओ। संदीपक गुरुदेव जी के पास आया और उनसे बोला, हे गुरुदेव जी, आपकी कृपा से भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका कोढ़ और अंधत्व दूर होने के लिए उनसे वर मांगू।
यह सुनकर गुरुदेव जी को बहुत गुस्सा आ गया और वह बोले, संदीपक, लगता है कि तुम मेरी सेवा करते करते ऊब गए हो तथा मेरी सेवा टालना चाहते हो। मेरी सेवा करके थक गए हो इसलिए भीख मांग रहे हो। शिवजी जो देंगे उससे मेरा प्रारब्ध तो नहीं बदलेगा। चले जाओ, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, परंतु तुम ही जिद करके मेरे साथ चले आए। चले जाओ। संदीपक दौड़ते हुए भगवान शिवजी के पास गया और उनसे बोला, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान शिवजी उस पर प्रसन्न हो गए, परंतु उससे बोले, तुम अपने गुरु की इतनी सेवा करते हो, परंतु तुम्हारे गुरु तुम्हें ही इतना डांटते रहते हैं। अपने गुरुदेव की निंदा संदीपक को अच्छी नहीं लगी। वह बोला, केवल गुरु कृपा से ही शिष्य का भला होता है, और उस स्थान को छोड़कर वह गुरुदेव की सेवा करने के लिए चला गया। भगवान शिवजी ने यह बात भगवान श्री विष्णु को बताते हुए संदीपक की गुरु भक्ति का वर्णन किया। वह सुनकर भगवान श्री विष्णु ने भी संदीपक की परीक्षा ली और उसे वर मांगने के लिए कहा। संदीपक ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे त्रिभुवन के अधिपति, गुरु कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। गुरु चरणों में मेरी श्रद्धा सदैव बनी रहे और मुझसे उनकी अखंड सेवा होती रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। जब महात्मा वेदधर्म जी को यह बात पता चली तब वह अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने संदीपक को गले से लगाया और आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। रिद्धि सिद्धि तुम्हारे हृदय में निवास करेंगी। संदीपक ने कहा, गुरुवर, आपके चरणों में ही मेरी रिद्धि सिद्धि है। आप केवल मुझे निरंतर आनंदावस्था में रहने का आशीर्वाद दीजिए। उसी समय महात्मा वेदधर्म जी का कोढ़ नष्ट हो गया। उनका शरीर पहले की तरह से कांतिमान हो गया। गुरुदेव ने अपने इस प्रिय शिष्य के सत्व की परीक्षा लेकर उसे ब्रह्म विद्या का विशाल खजाना समर्पित किया। बच्चों, सच्चा गुरु भक्त कैसा होता है, यह आपके ध्यान में आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।